नमस्कार। मैं आरसी शर्मा अपने चैनल योगा गुरु आरसी शर्मा पर आप सभी का अभिवादन, अभिनंदन, हरिओम। आप सब में विराजमान परमात्मा को मेरा प्रणाम। शिव सूर्योदय का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक लेके आप प्रस्तुत हूँ आपके सामने। श्लोक नंबर 100। इसमें तीनों स्वर का बिल्कुल सार आ गया है, पूरा बैलेंस आ गया है। चंद्र चारे विषहते सूर्यो बलि वसम नयेत सुषुम्नायाम भवेज्य मोक्ष एको देव स्त्रिधा स्थित। ये एक देव है, वो तीन रूपों में स्थित है। चंद्र चारे विषहते, देखिए अलग अलग किताबों में बहुत लिखा है कि चंद्र के समय आप विष से दूर रहिए। नहीं नहीं, दूर नहीं रहना है। चंद्र विवेक है, आपका ज्ञान है। चंद्र शांति है। जब आप शांत होते हो ना तो सब चीज़ें क्रिस्टल क्लियर आपको दिखने लग जाती है। जब शांत होते हो तो एक्सेप्टेबिलिटी आती है। आप जान सकते हो कि क्या विष है, पॉइजन है और क्या नेक्टर है, क्या गलत है और क्या सही है। विवेक जागा हुआ रहता है, आप शांत रहते हो, जो गुस्से में नहीं रहते हो। तो पहले उसको जाने कि कौन शत्रु है कौन मित्र है। ये विवेक कौन देगा? ये विवेक देगा चंद्र। तो चंद्र चारे विष हते। अब बताए विष क्या है? देखिए ये शास्त्र जो है ना, ये काव्यात्मक भाषा में लिखे जाते हैं। विष का मतलब किसी सांप ने काट लिया, वो भी विष है, वो भी पॉइजन है। या विष का मतलब क्या है? हमारी कामना है। हमारे शास्त्रों में कहा है षड रिपु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। मद मने अहंकार और मत्सर मने जेलस, ईर्ष्या। ये 6 दुश्मन है, इनको मारो, इनकी बलि दो, है ना, जिहाद करो, है ना। और हम आपस में जिहाद कर रहे हैं। ये है हमारे 6 दुश्मन है। ये विष है। विषवत तजेत। जब आप अष्टावक्र गीता वगैरह ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये विष है। और हमारे भजन हम गाते रहते हैं ना, देखना इंद्रियों के न घोड़े दौड़े। ये सब इंद्रियां इनमें चरती रहती है, ये गौ की तरह इसमें चरती रहती है। तो यह गीता के आप आइए दूसरे अध्याय के 62 श्लोक में, ध्यायते विषयान पुंस संगास्तेषु उपजायते। लगातार अगर आप एक विषयों में, कामनाओं में, डिजायर में लगातार उलझे रहोगे ना, कॉन्स्टेंटली, संगात संजायते काम, तो आपके अंदर एक डिजायर आएगा, काम पैदा होगा। बस अब आप काम की ट्रैप में आ गए, ठीक है। कामात क्रोध अभिजायते। अगर काम में किसी ने बाधा कर दी आपके तो आपको क्रोध आएगा। और काम में अगर आप सफल होगे तो लोभ आएगा। लोभ आएगा तो ईर्ष्या आएगी। आपको मिल गया, मेरे को 2 मिला, उसको 1 क्यों मिला? वो जेलस आएगा, उसको 1 भी क्यों मिला, मेरी साड़ी उसकी साड़ी से सफेद। ध्यायते विषयान पुष्प संगास्ते उपजायते। संगात संजायते काम, कामात क्रोध अभिजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति भ्रम। अब क्या होगा? आप उस काम की ट्रैप में आ गए, ठीक है ना। तो आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार आ गया पूरा आपको, मत्सर, आप जेलसी में आ गए, है ना। अब आपका पतन हो जाएगा। कामात क्रोध अभिजायते, क्रोधात भवति सम्मोहा। मूढ़ता आ जाती है, सही गलत का विवेक नहीं ले पाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते। सम्मोहात स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशात, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। और आपका पतन हो जाता है बुद्धि नाश से। यह है। तो ये विवेक कौन देगा? ये विवेक देगा हमें, ईड़ा देगा, शांति देगी। तो इससे हमें जानना है कि गलत आ रहा है, इसको यहीं से फेंक दो, अंगुली पकड़ने मत दो। जैसे एक कोई, मैं बताता रहता हूँ ना, एक मेडिसिन की, ड्रग्स की कोई फैक्ट्री है, तो उसमें बोतल्स घूमती है। जैसे कोई खाली बोतल आती तो सेंसर लगा रहता है, वो सेंसर उठा के ठक से फेंक देता है। ये सेंसर लगाने पड़ेंगे। जैसे कोई गलत थॉट आए ना, इमीडिएटली फेंको उसको, एंटरटेन मत करो। थोड़े ढीले रहे तो गए काम से, फिर यहाँ से पकड़ के यहाँ से पकड़ देगा, ठीक है ना। जिसको पतंजलि कहते हैं वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। जैसे कोई गलत थॉट आए ना तो आप
प्रतिपक्ष अपोजिट विचार लाइए, हिंसा आई तो अहिंसा लाइए, जिसको गीता में अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच। जैसे ही द्वेष आए तो द्वेष का भाव लाए, हिंसा आए तो अहिंसा का भाव लाए। तो ऐसे करके उसको एंटरटेन, ये विवेक कौन देगा आपको? चंद्र में आएगा। जब आपने उसको जान लिया, अब उसको कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल ऊर्जा चाहिए, संकल्प शक्ति चाहिए, और उसमें एक ऊर्जा चाहिए। वो संकल्प कौन देगा? वो सूर्य देगा। वो ताकत कौन देगा? सूर्य देगा। फिर उसे मुक्ति कौन दिलाएगा? वो सुषुम्ना दिलाएगी। सुषुम्ना शंभु रूपेण, ये शंभु रूप है। सुषुम्ना तो स्वयं ही शंभु रूप ही है ना। तो ये तीनों जो है हमारी, ये तीनों नाड़ियां हैं, तीनों काम करेगी। तो इसमें चंद्र चारे विसहते सूर्यो बलि बलि वशम नए, सूर्य इसको बल करेगा। सुषुम्नायाम भवेन मोक्ष, इट लिबरेट करेगा, है ना। एको देव, एक देव है, वो तीन रूपों के अंदर है, ठीक है ना। तो इस तरह से हर शास्त्र के साथ में सूर्य स्वर योग के शास्त्र के लिए आपको गीता का सार की, ये योग है ना, तो गीता तो 18 अध्याय योग के हैं। कभी पतंजलि, कभी थोड़ा सा अष्टावक्र, ये सब चीज़ों का सार लेके चलेंगे, तब हमें मालूम पड़ेगा कि उसका सही अर्थ क्या है। अदरवाइज अगर आप उसको पढ़ेंगे किसी बुक में, तो ये अर्थ आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। उसको प्रॉपरली डिकोड करना पड़ता है, ठीक है ना। तो एक स्वर जो तीनों स्थितियों में है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, पहले समझने के लिए, शांति से जानने के लिए, कोई चीज़ को जानने के लिए हमारा ईड़ा स्वर, फिर उसके ऊपर काबू पाने के लिए, है ना, उसके लिए सूर्यो बलि वसम नयेत, है ना, सुषुम्ना भवेन मोक्ष, एको देव त्रिदया स्थित। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो उसको, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, और इसी तरह एज पर टेक्स्ट ग्रंथ को सही ढंग से वैज्ञानिक तरीके से डिकोड करके समझने के लिए हमारी चैनल से जुड़े। और हमारा हर माह के प्रथम तारीख को ऑलमोस्ट नया बैच होता है स्वर योग, एज पर टेक्स्ट और विज्ञान के आधार पर। और सबसे बड़ी खासियत उस कोर्स की यह है कि तत्व ज्ञान को प्रैक्टिकली योगाभ्यास से कराया जाता है। योगाभ्यास, प्राणायाम, बंद, ये सब चीज़ों का अभ्यास करा के ध्यान के माध्यम से प्रैक्टिकली कराया जाता है। और हर एक साधक को एक टेक्स्ट को दी जाती है, ताकि वो ग्रंथ की एडिटेबल कॉपी। तो आप जरूर जुड़ें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9521294288। योगा गुरु आरसी शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम। आप सब में विराजमान परमात्मा को मेरा प्रणाम। हरि ओम।